श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धे समसंधि चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम व्याता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता प्रीति। अर्चना की आज के आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा सदगुरु वर्या श्री मंजुला जी मासा, उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चंदना बिल्लो जी मासा, आगम रसिका मधुर वक्ता सुरजती सदगुरु वर्या श्री प्रेक्षा जी मासा आदि थाना। देवी वंदामि नमन सामि सत्ता देवी सम्मानेमि कल्याण देव्या देव्या पद्मासामि एको देवी वंदामि नमन सामि सत्ता देवी सम्मानेमि कल्याण देव्या देव्या पद्मासामि एको देवी वंदामि नमन सामि सत्ता देवी सम्मानेमि कल्याण देव्या देव्या पद्मासामि शोक साता जी सबको साता है। साता है। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी संसारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महासाब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महासाब उपवास एवं गुरु स्वर्ण राज सुधा किरण सात्विक जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महासाब उपवास। आज के आयोजन की तपस्या का लाभ ले रहे हैं संथाना साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री माधुरी जी महासाब आएंगे। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अपूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथीन वंदामि गुरुदेव सुख साता मथीन नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवज्ञायाण नमो लय सब साहुण एसो पंच नमोकारो सब पावपणसनो मंगलानाथ संदेशिन परमं भवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्ते। आगम परिषद में विराजमान
वृष मुनि, अन्य मुनि, परमादरणीय भगवती स्वरूप महासाध्वी। श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र इसका दूसरा की वाचना प्रारंभ है। 8वां शतक कल समाप्त हुआ, 9वां शतक प्रारंभ हुआ। 2 उद्देशक सुना दिए थे। अब 3 से 30 तक जो अंतर दीपों पर है, इनका वर्णन जीवाभिगम में आ चुका है, इसलिए एक ही पेज में इनका सारा वर्णन आ गया। राय गीहे जाव एवं व्यासी काहिन भंते दाहिनी लाड़ं ए गुरुओ मनुष्याणं ए गुरुओ दीवे नामं दीवे पणते गोयम जम्बू दीवे दीवे मंद्र स पव्य स दाहिणेन चूलहिमवंत स वासर पव्य स पुरथी मिलाओ चरिमंता लवण समुद्र उत्तर पुरथी मेण तिन्नी जोड़ से आई ओ गाहिता एथन दाहिनी लाण ए गोरुओ मनुष्याण ए गोरुओ दीवे नाम दीवे पणते गोयमा तिन्नी जोड़ से आई आयाम विखंबेण नव ए गुण बन्ने जोन सय किंची विशेष सोणी परि केवेण पणते सेण ए गाय पौबर गैयाय ए गेणय वन संडेण संभो समन्ता संपरिकिते दोनहमि परमपमान बन्नोय एवं एण कमेण जा एवं जा जीवाविगमे जाव शुद्ध दंत दिवे जाव देवलोक परिगाण ते मनुआ प्रणता समणाव सो एवं 28 अंतर दीवा शयन शयन आयाम विकम्पेण भाणी अब्बा नवरंग धीवे धीवे उदेशो एवं सभ्य भी 28 उदेशगा सेवं भंते तीन नव सयस तीसैमो उदेशो समत्तो। रायगृह जाव एवं व्यास, राजगिरी नगर। बाकी बातें सारी जो पहले की तरह जानना। श्री गौतम स्वामी जी महाराज भगवान को वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले। कहीण भंते दाहिलाण ए गौरव मनुष्याण ए गौरव दीवे नाम दीवे प्रति। हे भगवान, दक्षिण दिशा के एक रूप मनुष्य, ये दक्षिण दिशा मेरु पर्वत की अपेक्षा से कहना। बताया था मेरु पर्वत से दक्षिण की ओर भारत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला जो उत्तर की ओर चूल हिमवंत पर्वत और भारत के 3 दिशाओं में, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, मतलब लवण समुद्र। जहाँ भारत क्षेत्र की सीमा उत्तर की ओर समाप्त होती है, तो पूर्व पश्चिम लंबा जो है चूल हिमवंत पर्वत, जो जितनी भारत क्षेत्र राय से 2 गुना ज्यादा उसकी चौड़ाई। तो पूर्व पश्चिम में 2-2 शाखाएं अंतर द्वीपों की निकलती। पूर्व में एक ईशान कोण की और एक आग्नेय कोण की, पश्चिम में एक वायव्य कोण की और एक नैऋत्य कोण की। पुराने जमाने में दाढ़ें कह देते थे, लेकिन वर्णन को हम देखते हैं, वो दाढ़ों का तो इस लंबे से आता था ना, लेकिन दाढ़ी जो है, जो अंतर द्वीप है, ऊपर तो मिट्टी है, लेकिन नीचे जो है बज्जर माय चट्टाने हैं। जितने बड़े द्वीप हैं, उन चट्टानों के ऊपर क्या है वो, और वो दाढ़ों की तरह ही जैसे ऊपर उठे हुए। और लवण समुद्र का पानी मिट्टी तो होता तो खुल जाए, लेकिन बज्जर में चट्टानों के ऊपर उस पानी का कोई असर नहीं पड़ता, तो उनको ही दाढ़े कहा जाता है। तो एक एक शाखा में 7-7 है, तो उन्हीं का वर्णन वहां आया था
मतलब 7 ईशान कोण की ओर है तो 7 ही आग्नेय की ओर कोण की ओर, 7 नैऋत्य कोण की ओर, और 7 जो है वायव्य कोण की ओर। ऐसे उत्तर में इरावत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला शिखरी पर्वत है। शिखरी पर्वत भी पूर्व पश्चिम लंबा है, और दोनों साइडों में पूर्व पश्चिम में दो दो शाखाएं वहां भी निकलती हैं लवण समुद्र। और पहले जो 4 द्वीप हैं, मतलब 28 जो है चूल हिमवंत पर्वत के हैं, 28 ही शिखरी पर्वत के हैं, पूर्व पश्चिम में 56 हो जाते हैं। और पहले पहले जो है वो जहाँ जगती समाप्त होती है वहां से 300 योजन लवण समुद्र में अपनी अपनी दिशा में, मतलब के जहां पर जाते हैं तो वहां पर कि पहले 300 योजन का अंतर, और वहां 300 योजन का द्वीप, जहां द्वीप समाप्त होता है फिर उसके आगे उसी दिशा में 400 योजन जाएंगे, 400 योजन के द्वीप आएंगे। फिर उसके आगे जहां द्वीप समाप्त होता है वहां से 500 योजन आगे जाएंगे तो 500 योजन के द्वीप आएंगे। जितना अंतरा उतना ही द्वीप। 500 के बाद 600 योजन का अंतर, 600 योजन का द्वीप, फिर 700 योजन, फिर 800, फिर 900 योजन। आखिर जो सतमा है हर शाखा में, वह 900 योजन का द्वीप है। तो यही पूछा जा रहा है। पहले एकवरुक आता है जो ईशान कोण में है, पूर्व दिशा की ओर पहला। तो भगवान दक्षिण दिशा में एकवरुक मनुष्यों का एकवरुक द्वीप नाम का द्वीप कहाँ है? गोयमा जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस दाहिनेन चूल हिमंत बंतस बासहर पव्यस पुरथी मिलाव चरिमंता लवण समुद्र उत्तर पुरथी मेण तिन्नी जोन सयाई ओगाहिता एथन दाहिनीलाण एगोर्व मनुष्याण एगोर्व दीवे नामक दीवे प्रत्यय। हे गौतम, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के दक्षिण दिशा में, चूल हिमवंत पर्वत वर्षधर पर्वत के पूर्व के चरमांत से लवण समुद्र में के ईशान कोण में 300 योजन लवण समुद्र में आगे जाकर के एथन, जहां पर दाहिनीलाण एगोर्व मनुष्याण दक्षिण दिशा के एकोरुक मनुष्यों का एगोर्व द्वीप नामक द्वीप प्रति एकोरुक द्वीप नाम का द्वीप कहाँ है? गोएमा तिन्नी जोइन सयाई आयाम विखंबेन नव एगुण वन्ने जोइन सय किंची विशेषुणे परिखेवेण प्रणते। पर 300 योजन जिसका आयाम विस्कंभ है। आयाम विस्कंभ का मतलब व्यास, और उसकी परिधि घेरा नव एगुण बनने 949, 949 इतने योजन। किंची विशेष उड़े इससे कुछ कम, परिखेवेणु पड़ते परिधि कही घेरा कहा। सेण एगाय पौगर गैयाय एगेणया वन संडेण सब्बो समन्ता संपरिखिते। वह जो द्वीप है एक बनखंड और एक पदम्बर देवी वेदिका से, एगण एक एक पदम्बर वेदिका और एक पदम वन खंड से सब्बो समन्ता चारों ओर से, सभी ओर से संपरिखित घिरा हुआ है। दोनों भी प्रमाण बनो, उन दोनों का प्रमाण कहना। यह एवं एण कमेण इस प्रकार इसी क्रम से, एवं जहां इस प्रकार जैसे जीवा भी गमे, जीवा भी गम में कहा है जाव शुद्ध दांत दीवे, शुद्ध दांत द्वीप तक जो 28वां, जाव देवलोक परिगहान ते मनुआ पड़ता समनाओ सो है आजुष्म श्रवणो, वहां पर जुगलिए पैदा होते हैं। जीवा भी गंग में सारा कहा है 800 धनुष की अवगाना होती है, 10 प्रकार के कलप वृक्ष होते हैं। पल्योपम का संख्यात्मक भाग उनकी आयु होती है। सारे भाव पूर्ण करके देवलोक में जाने वाले होते हैं। इनकी आयु पल्योपम का असंख्यात्मक भाग है, इसलिए ये भवनपति और भानुयंत्रों में ही जानने वाले होते हैं।
ज्योतिषियों में वैमानिकों में नहीं जाते। कारण, क्योंकि जुगलियां अपनी आयु से ज्यादा आयु नहीं बांध सकता। इनकी पल्योपम का संख्यात्मक भाग है, और ज्योतिषियों में कम से कम पल्योपम का 8वां भाग तो है ही। तो उनकी आयु बहुत लंबी है। वैमानिकों में पहले देवलोक में कम से कम एक पल्योपम की आयु है, तो वहां पर ये जन्म नहीं ले सकते हैं। इसलिए जो भवनपति बाण यंत्रों में ही जन्म लेते हैं। और जितनी आयु होती है उस आयु से कम तो बांध सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। देवलोक में जाना है तो 10,000 से तो कम बांधेंगे नहीं। और 10,000 से लेकर के जहां अपनी जितनी अपनी आयु ज्यादा से ज्यादा उतनी बांध सकते हैं। तो देवलोक परिगहान ते मनुआ प्रणत, वे सारे देवलोक में जन्मने वाले होते हैं। हे आज दुश्मन श्रवण एवं इस प्रकार 28 की अंतर्दीवा, इस प्रकार 28 के 28 अंतर्दीप शयन शयन आयाम विकम्पेण भाणियम, अपने अपने व्यास से उनका वर्णन करना। जैसा जैसा जीवा विगम में प्रमाण का है उसके अनुसार जानना कहना चाहिए। नवरंग अंतर इतना दीव्य दीव्य उद्देश्य, एक एक द्वीप में एक एक उद्देशक, जहां पर कहना वहां तो बिना उद्देशकों के कहा हुआ है। मनुष्यों के प्रकरण में उनका वर्णन सारा विस्तार से आया, जुगलियों का बड़े विस्तार से वर्णन किया। लेकिन जहां पर तो कहा एक एक द्वीप के ऊपर एक एक उद्देशक है ना, 28 द्वीप है तो 28 उद्देशक हुए। सब एवं सभ्य भी 28 उद्देश्य या उद्देश्य, इस प्रकार सारे 28 उद्देश्यों का वर्णन हुआ। सेव भंते थी, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। ती इति नवम सयसतीसमो देशो स्म, तो इस प्रकार 9वें शतक का 30वां उद्देशक समाप्त। अब 31वां उद्देश्य। केवली तो सारे सुनते हैं, केवली शब्द सोचा केवली और असोचा केवली, ये इस उद्देशक में, इस शतक के इस उद्देशक में आया। असोचा केवली कौन, असोचा केवली कैसे होती, और सोचा केवली कौन, इनका विस्तार से वर्णन इस उद्देशक में आया। राय गीहे जाव एवं व्यासी असोचान भंते केवली सवा केवली सावग सवा केवली सावियायवा केवली उवास सवा केवली उवासियायवा तपक्य सवा तपक्य सावग सवा तपक्य सावियायवा तपक्य उवास सवा तपक्य वासियायवा केवली मनता धम्म लवे जा सवन्याय गोयमा असोचाण केवली सवा जाव तपक्य वासियाय बात गई, केवली मनता धम्म लभे जा सवन्याय थे गई, केवली मनता धम्म नो लभे जा सवन्याय सेकेणत्थेन भंते एवं बुच्छय असोचाण जावनो लभे जा सवन्याय गोयमा जसन नाना वर्णिजान कम्बाण खौ समय कड़े भवै सेन असोचा केवली सवा जावता पक्य वासियाय वा केवली मनता धम्मा लभे ज सवन्याय जसन नाना वर्णिजान कम्बाण खौ समय नो कड़े भवै सेण असोचाण केवली सवा जावता पक्यो वास्याय वा केवली पणता धम्मा नो लभे ज सवन्याय से तेन गोयमा एवं उच्चायिता केव जाव नो लभे ज सवन्याय। राय गीहे जाव एवं व्यास, राजगिरी नगर, भगवान गौतम स्वामी जी भगवान महावीर स्वामी के चरण वंदना करके, नमस्कार करके, ना ही दूर ना नजदीक भगवान को इस प्रकार बोले। असोचान भंते केवली सभा केवली सावग सभा केवली साव्यवा केवली उवास सभा केवली उवास तपक्य सभा तपक्य सावग सभा तपक्य साव्यवा
तपक्य उवास्य सवा तपक्य उवास्याय वा केवली प्रणतं धम्मं लभेज धम्मं लभेजा सब न्याय। हे भगवंते, हे भगवान, असोचा, बिना सुने, अश्रुत्वा, श्रुत्वा सुन करके, या सोचा सुन करके, करते ना, सोचा जान आई कल्याण, सोचा जान आई पान, सुन करके कल्याण मार्ग को, पापकारी मार्ग को सुन करके, बिना सुने नहीं बोध होता, लेकिन बिना सुने किनके पास, केवली सवा, केवली भगवान, केवली भगवान, अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर भगवान, केवली के पास, केवली सावगत सवा, केवली भगवान के पास जो श्रावक है, क्योंकि सारे पूछने वाले नहीं ना होते, पूछने वाला कोई होता है। केवली भगवान से धर्म का स्वरूप पूछा, भगवान धर्म का स्वरूप क्या है, केवली भगवान ने उत्तर दिया। तो केवली श्रावक जो केवली भगवान से पूछ रहा है और उत्तर दे रहे हैं, वो केवली भगवान का श्रावक। केवली साबिया एवं, केवली भगवान की श्राविका, केवली उपास्य उपासक सवा, केवली भगवान का उपासक। केवली भगवान से पूछा तो नहीं, लेकिन उनके चरणों में बैठा हुआ है। उनके चरणों में बैठना का मतलब क्या है, उपासना करना। उपासना, उपासना का शाब्दिक अर्थ देखा है, उप समीप होता है। आसना का मतलब बैठना, समीप बैठने का नाम क्या है, उपासना। तो केवली भगवान का जो उपासक है, उपासना कर रहा है, केवली उपास्या वा, या केवली भगवान की कोई माता कोई बहन उपासना करी, उनके चरणों में बैठी है। तपक्य सवा, केवली भगवान का पाक्षिक, या तीर्थंकर भगवान से अतिरिक्त। पाक्षिक का मतलब स्वयं बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, ऐसी पुण्य आत्मा। तपक्य सावगत सवा, तत्पाक्षिक श्रावक है। तपक्य साविया व तत्पाक्षिक श्राविका, स्वयं बुद्ध प्रत्येक बुद्ध के श्रावक श्राविका है। तपक्य उवासक सवा, तपक्य उवास्य व तत्पाक्षिक, तत्पाक्षिक उपासक, तत्पाक्षिक उपासिका, स्वयं बुद्ध प्रत्येक बुद्ध के उपासक, उनकी उपासिका है। कहते इनके पास असोचा, बिना सुने, धम्म लभेच सब न्याय, क्या धर्म सुनने को मिल जाए, क्या धर्म बिना सुने, क्या धर्म को जीव प्राप्त कर ले, जीव को धर्म श्रवण का, धर्म को पाने का क्या लाभ होता है, जाने। गोयमा असोचाण केवली सवा, जाव तपक्य उपास्य, अथे गई केवली प्रणतंग धम्म लभेजा सब न्याय। अथे गई केवली प्रणतंग धम्म नो लभेजा सब न्याय। गोयमा हे गौतम, असोचान बिना सुने, केवली सवा जा तपक्य उपास्य, केवली भगवान से लेकर के जो 10 बातें कही ना, केवली, केवली श्रावक, केवली श्राविका, केवली उपासक, केवली उपासिका, ये 5 हो गए। फिर अब तत्पाक्षिक, तत्पाक्षिक श्रावक श्राविका 3 हो गए। तत्पाक्षिक, तत्पाक्षिक श्रावक, तत्पाक्षिक श्राविका, तत्पाक्षिक उपासक, तत्पाक्षिक उपासिका, ये 10 हो गए।
इन 10 के पास बिना सुने भगवान ने कहा, अच्छे गई केवली प्रणतम धम्म लभेज्ञा सवर्ण। कोई एक जीव केवली प्रज्ञप्त धर्म को सुनने का लाभ हो, अच्छे गई केवली प्रणतम धम्म नो लभेज्ञा सवर्ण, और किसी को केवली प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण नहीं मिलता। किसी को मिलता है धर्म का, किसी को नहीं मिलता। से केणथेन भक्ते एवं बुच्चाई असोचान जावनो लवेजा सवर्ण। हे भगवान, ऐसा किस अपेक्षा से कहा जाता है कि बिना सुने, इनके पास बिना सुने किसी को केवली प्रज्ञा धर्म का लाभ हो जाता है, श्रवण का लाभ होता है, किसी को नहीं होता। तो भगवान ने कहा, गोयमा, हे गौतम, जसन नाना वर्णिजान कम्बाण खौ समय कड़े भवे सेण असोचा केवली स वा जाव तपक्य वास्य वा केवली पणतम धम्म लभेज सबन्या। हे गौतम, जिस आत्मा के ज्ञानावरणी कर्मों का क्षोभम किया होता है, उसको केवली भगवान से लेकर के केवल तत् पाक्षिक उपासिका, ये 10 जो व्यक्तियों के नाम लिए, इनके पास सुने बिना भी उनको केवली प्रज्ञाप्त धर्म का लाभ हो जाता है, श्रवण का लाभ हो जाता है। जसन नाना वर्णिजान कम्बाण खौब समय नो कड़े भवई। जिन जिन आत्माओं ने ज्ञानावनी कर्म का क्षोभम नहीं किया होता, श्रेण असोचा न केवली स वा जावता पक्यो वास्याय वा केवली पणतं धम्मं नो लभेज सवण्याय। जिन्होंने ज्ञानावनी कर्म का क्षोभम नहीं किया, वे केवली केवली श्रावक, केवली श्राविका, केवली उपासक, केवली उपासिका, तत्पाक्षिक तत्पाक्षिक श्रावक, तत्पाक्षिक श्राविका, तत्पाक्षिक उपासक, तत्पाक्षिक उपासिका, इनके पास केवली प्रज्ञा धर्म को का श्रवण प्राप्त नहीं कर सकता। से तीन अठेण गोयमा एवं उच्च, इसलिए है गौतम, ऐसा कहा जाता था से जाव नो लभे जो समझा, कि किसी को प्राप्त होता है, किसी को नहीं होता। अब इसके आगे, असोचाण भंते केवली स वा जाव तपक्यो वास्याय वा केवलम गोहिं बुच्छे जा। गोयमा असोचाण केवली स वा जाव अत्थे गई केवलम गोहिं बुच्छे जा, अत्थे गई केवलम गोहिं नो बुद्धे जा। से केणत्तेन भंते जाव नो बुद्धे जा। गोयमा जसन दर्शन वर्णिजान कम्बाण खौव कामे का खौव सामे कड़े भवई सेण असोचा केवली स वा जाव केवलम गोहिं बुद्धे जा। जसन दर्शन वर्णिजान कम्बाण खौव सामे नो कड़े भवई सेण असोचा केवली स वा जाव केवलम गोहिं नो बुद्धे जा। से तीन तेण जाव नो बुद्धे जा। असोचान भंते केवली सवा जाव तपक्य उवास्य वा केवलम गोहिं बुद्धे जा। हे भगवान, केवली सवा जाव तपक्य उवास्य, 10 के नाम लेने, केवली से लेकर तत्पाक्षिक उपासिका, इनके पास धर्म का श्रवण सुने बिना क्या किसी को केवल बुद्धि मिल सकती है? गोयम असोचाण केवली सवाजाव अत्थे गई केवलम बोहिंग बुच्छे जा। अत्थे गई केवलम बोहिंग नो बुच्छे जा। हे गौतम, केवली से लेकर के तत्पाक्षिक उपासिका, इनके पास धर्म का श्रवण किए बिना किसी को केवल बुद्धि मिले, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, और किसी को केवल बुद्धि की प्राप्ति ना हो। से कीणठेण भक्ति जाव नो बुझे जा। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा कि उसको किसी को प्राप्त होती है, किसी को बुद्धि प्राप्त नहीं होती। तो भगवान ने कहा, गोयमा, हे गौतम, जसन दर्शन वर्णिचाण कम्बाण खौव समय कड़े भवई सेण असोचा केवली सभा जाव केवलम गोहिं बुझे जा। हे गौतम, जिसने दर्शनावनी कर्म का क्षोभम किया होता है,
वह केवली से लेकर तत्पाक्षिक उपासिका के पास, मतलब के श्रवण किए बिना भी केवल बुद्धि को प्राप्त कर लेता है। दर्शन दर्शना वर्णिजान कम्बाण खोस में नो कड़े हुए, और जिसके दर्शनावर्णीय कर्मों का क्षोभशम नहीं किया होता, सेण असोचा केवली सवाजाव केवलम बोहिं नो बुझेगा। जिसने दर्शनावली कर्म का क्षोभशम नहीं किया है, वह केवली से लेके केवली तत्पाक्षिक उपासिका से धर्म श्रवण का लाभ, मतलब कि वह केवल बुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। से तीन ठेण जाव न बुझेगा, इसलिए ऐसा कहा जाता है, किसी को केवल बुद्धि की प्राप्ति हो, केवल धर्म श्रवण किए बिना भी किसी को केवल बुद्धि की सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो और किसी को ना हो। जहाँ शब्द आया है दर्शनावर्णित जाना, दर्शनावर्णित, दर्शनावर्णीय तो 8 कर्मों में दूसरी प्रकृति है कर्मों की। दर्शनावर्णीय कर्म, इसका क्षोभशम बुद्धि लाभ में कारण नहीं। फिर इसका क्या अर्थ करना, व्याख्याकारों ने दर्शनावर्णीय का अर्थ जो है दर्शन मोहनी लिया। दर्शन मोहनी कर्म के क्षोभशम से आत्मा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। दर्शन मोहनी कर्म का क्षोभशम भी हो और साथ में अनंतानुबंधी क्षय भी शांत हो। जब इन प्रकृतियों का क्षोभशम होता है तब आत्मा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। यदि इनका क्षोभशम नहीं है, दर्शनावर्णी का कितना भी क्षोभशम क्यों ना हो, आत्मा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ पर दर्शनावर्णी का अर्थ क्या लेना, दर्शन मोहनी। जिन जीवों ने दर्शन मोहनी कर्म का क्षोभशम किया होता है, उनको केवली प्रज्ञा धर्म का श्रवण किए बिना भी सम्यक दर्शन बुद्धि लाभ मिल जाता है, और जिन्होंने क्षोभशम नहीं किया है उनको नहीं मिलता। असोचाण भंते केवली सवा जावत पक्य वास्या केवलम मुंडे भविता गारो अनगार्यम पब्ब एजा गोयम असोचाण केवली सवा जाव उवास्याय थे गये केवलम मुंडे भविता अगारो अनगार्यम पब्ब एजा थे गये केवलम मुंडे भविता अगारो अनगार्यम नो पब्ब एजा से किणठेन जाव नो पब्ब एजा गोयमा दर्शन धम्मंत्रायण कम्बाण कौ समय कड़े भवई से सोचा केवली सवा जाव केवलम मुंडे भविता अकारो अनगार्यम पब्ब एजा दर्शन धम्मंत्रायण कम्बाण कौ समय नो कड़े भवई से सोचा केवली सवा जाव मुंडे भविता जाव नो पब्ब एजा से तीण छेण गोयमा जाव नो पब्ब एजा असोचाण भक्ते केवली सवा जावत पक्यो वास्यवा केवलम मुंडे भविता गारवन कार्यम पब्ब एजा। हे भगवान, केवली केवली श्रावक केवली श्राविका केवली उपासक केवली उपासिका तत्पाक्षिक श्रावक श्राविका उपासक उपासिका, इन 10 के पास केवली प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण किए बिना भी क्या वो केवलम मुंडे भविता पूर्ण रूप से मुंडित होकर के अगार से अनगार अवस्था में क्या प्रव्रजित हो सकता है। गोयमा असोचाण केवली सवा जाव उवास्यावाथे गये केवलम मुंडे भविता गारव अनगार्यम पब्बेजा आथे गये केवलम मुंडे भविता गारव अनगार्यम नो पब्बेजा। हे गौतम, केवली केवली से लेकर तत्पाक्षिक उपासिका के पास में धर्म का श्रवण किए बिना भी कोई एक केवल मुंडित होकर के अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित हो सकता है, और कोई एक केवल मतलब मुंडित होकर के अगार से अणगार अवस्था में मतलब मुंडित नहीं हो सकता।
से किणठेन जाव नो पब एजा। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा कि कोई तो प्रव्रजित हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा, गोयमा जसन धम मंत्रायाण कम्बाण कौसमे कड़े भवई सेण असोचा केवली सवा जाव केवलम मुंडे भविता गारव अणगारियों पब्ब एजा। हे गौतम, जिस आत्मा ने धर्म मंत्राय कर्मों का क्षोभशम किया होता है, धर्म के अंदर जब विघ्न डालते हैं उन कर्मों को जिन्होंने क्षोभशम किया हुआ है, कहते हैं वो केवली से लेकर केवली उपासिका तक धर्म श्रवण किए बिना भी वे मुंडित होकर के अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित हो सकते हैं, हो जाते हैं। जसन धर्मत्रायान कम्बाण खौसमे नो कड़े भव। जिनके धर्मांतराय कर्मों का क्षोभशम नहीं किया होता है, सेण असोचा केवली सवा जा मुंडे भविता जा नो पवे। वह केवली से लेकर के तत्पाक्षिक उपासिका 10 के पास धर्म श्रवण किए बिना वह अगार से अणगार अवस्था में मुंडित होकर के अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित नहीं हो सकता। असोचान भंते केवली सवाजा उवास्याय वा केवलम ब्रह्मचर्य वासं आवसे जा गोयमा असोचान केवली सवाजा उवास्याय वा अथ्य गये केवलम ब्रह्मचर्य वासं आवसे जा अथ्य गये केवलम ब्रह्मचर्य वासं नो आवसे जा से किरणठेन भंते एवं बुच्चै जावनो आवसे जा गोयमा जसन चरिता वर्णिचान कम्बाण कौसमे कड़े भवई सेण असोचा केवली सवा जाव केवलम ब्रह्मचर्यवासा आवसेजा जसन चरिता वर्णिजाण कम्बाण कौसमे नो कड़े भवई सेण असोचा केवली सवा जाव नो आवसेजा ते तेण ठेण जाव नो आवसेजा। असोचाण भंते केवली सवा जाव उवास्याय वा केवलम ब्रह्मचर्यवासं आवसेना। हे भगवान, केवली भगवान दसों के नाम लेने उनके पास तत्पाक्षिक उपासिका के पास केवली प्रज्ञा धर्म का श्रवण किए बिना क्या केवल ब्रह्मचर्य वास में आत्मा वास करे, अवस्थित हो। पहले तो कहा ना कि मुंडित हो सकता है, कहते मुंडित होना तो अलग बात है, लेकिन आगे धर्म के अंदर स्थिर रहना अलग बात है। धर्म के अंदर स्थिर कौन होगा भला? अब ये नाटक करते हैं ना, नाटक करते समय तो सारा कपड़े भी वैसी ड्रेस पहनाते हैं, सब कुछ पहना देते हैं, सारा तैयार कर, मुंडन भी कर देंगे, वो सारा कर देंगे, लेकिन उसके बाद धर्म के अंदर स्थिर है, ऐसा थोड़ा है। तो धर्म के अंदर स्थिर कौन रहेगा? जो धर्मचर्या है, जिसको हमारे आगमों के शब्दों में देखा जाए तो ब्रह्मचर्य वास है। हाँ जी, ब्रह्मचर्य वास। और ब्रह्मचर्य वास क्या है? जैसे ना आचार्य सूत्र का प्रथम स्कंद है, उन 9 अध्यायों का नाम क्या है? ब्रह्मचर्य अध्ययन। ब्रह्मचर्य अध्ययन मतलब ब्रह्मचर्य का जो सारा अर्थ है वो आत्मचर्य। एक बार बताया था, ब्रह्म शब्द के तीन अर्थ। पहला, ब्रह्म का अर्थ है विद्या। प्राचीन काल की विद्या प्रणाली में बच्चों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। कारण क्या? वो विद्या का अध्ययन करते थे, इसलिए ब्रह्मचारी कहा जाता है। दूसरा, ब्रह्म का मतलब वीर्य, वीर्य की रक्षा करना, ये क्या है? ब्रह्मचर्य। और तीसरा है, ब्रह्म का मतलब आत्मा, और संसार की समस्त वृत्तियों से पीछे हट करके आत्मा में रमण करना, वो क्या, उसका मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य। तो ऐसे ही
9 अध्ययनों में जिन भी अर्थों का वर्णन किया है सबका आत्मा से संबंध है। संसार की वृत्तियों से विमुख होकर के आत्म संयम में आत्मा के स्वरूप में रहना, उसका अभ्यास करना, बार बार अभ्यास करना। तो इस प्रकार कहा है कि भगवान केवली प्रज्ञा, केवली भगवान से लेकर के केवल तत् पाक्षिक उपासिका के पास धर्म श्रवण का लाभ किए बिना भी क्या कोई ब्रह्मचर्य वास में रह सकता है? गोयमा असोचाण केवली सवा जाव उपासियाय वा। हे गौतम, केवली से लेकर तत्पाक्षिक उपासिका के पास धर्म श्रवण का लाभ पाए बिना भी अच्छे गई कोई एक केवलम ब्रह्मचर्य वासन आवश्यक, केवल पूर्ण ब्रह्मचर्य वास में निवास करे अच्छे गई केवलम ब्रह्मचर्य वासन नो आवश्यक, और कोई उस पूर्ण ब्रह्मचर्य वास में ना रहे, मतलब संयम में नहीं रहता। से किरणठेन भंते एवं उच्चे जावनो आवश्यक। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि कोई रहता है ब्रह्मचर्य वास में, कोई नहीं रहता? गोयमा जसन चरिता वर्णिचाण कम्बाण खो समय कड़े भवई सेण असोचा केवली सवा जाव केवलम ब्रह्मचर्य वासं आवश्यक। हे गौतम, जिस आत्मा ने चारित्रा वर्णीय कर्मों का क्षोभम किया होता है वह केवली से लेकर के तत्पाक्षिक उपासिका के इनमें से किसी के पास भी धर्म का श्रवण किए बिना केवलम ब्रह्मचर्य भाषण आवश्यक, केवल पूर्ण ब्रह्मचर्य अभ्यास में स्थित रहे। जसन चरिता वर्णिचाण कम्बाण खो समय नो कड़े भई। और जिस आत्मा ने चारित्रा वर्णीय कर्म का क्षोभम नहीं किया हुआ है, सेण असोचा केवली स जाव नो अवसेजा, वह आत्मा केवली से लेकर तत्पाक्षिक उपासिका के पास धर्म का श्रवण पाए बिना मतलब कि वह ब्रह्मचर्य वास में नहीं रह सकता। जहां पर शब्द है चारित्रावरण, चारित्र पर आवरण डालने वाला। चारित्र पर आवरण डालने वाले कौन से कर्म? पहली बात, अनंतानवंदी पिशाय उदय आ जाए, मिथ्यात्व का उदय आ जाए। दूसरी बात, अप्रत्याख्यानी कषाय आ जाए। तीसरी बात, प्रत्याख्यानावरण कषायों का उग्र उदय आ जाए, मतलब संज्वलन। संज्वलन कषायों के उदय में तो संयम रह सकता है, लेकिन पहले 3 चौकड़ियों के उदय में तो संयम नहीं रह सकता। तो ये क्या है? चारित्रावरण, चारित्र को रोकने वाले। और जैसे हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद है, इनका एक उदय तो ऐसा होता है जिसको व्यक्ति अपने विवेक से, अपने धैर्य से उनको रोकने में समर्थ होता है। और एक ऐसा उत्कट उदय है कि उसको रोकने में समर्थ नहीं होता। जब वो समर्थ नहीं होता है तो वे संयम की मर्यादाओं को क्या हो जाता है? लांघ जाता है। तो जिनका ऐसा उत्कट उदय है तो वो उत्कट उदय भी तो क्या हो गया? चारित्रावरण, चारित्र के अंदर विघ्न डालने वाला। तो इसलिए कहा जाता है कि चारित्रावर्णी कर्म जो देखा जाए तो दर्शन मोनि मिथ्यात्व भी जो है, मिथ्यात्व तो अत्यंत प्रकार, चारित्र का तो क्या वो तो संकित का ही नाश करता है। ईश्वर दर्शन मौनी, सम्यक्तो मौनी, सम्यक्तों का नाशक नहीं है, चारित्र का नाशक नहीं है। लेकिन जो अनंतानवंदी कषाय हैं अप्रत्याख्यानी के, प्रत्याख्याना वर्ण के, और दूसरे जो है जो हास्य, रति, अरति आदि जो उत्कट इनका उदय जो है वह चारित्र का विनाशक है। तो ये विनाशक जो है वो क्या है? चारित्रावर्णी कर्म। तो चारित्रावर्णी कर्मों का क्षोभन जिन्होंने किया होता है उनको तो ब्रह्मचर्य वास प्राप्त हो जाता है, और जिन्होंने नहीं किया होता उनको ये प्राप्त नहीं होता। इसलिए है गौतम, ऐसा कहा जाता है किसी को ये प्राप्त होता है, किसी को नहीं होता। असोचाण भंते केवलिस वा जाव केवलेन संयमेन संयमेजा गोयम असोचाण केवलिस वा जाव उवास्याय वा।
अत्थे गेय केवलेन संयमेन संयमेजा अत्थे गेय केवलेन संयमेन नो संयमेजा सेवकेन अट्ठेन जाव नो संयमेजा गोयम जसन जयण वर्णिचाण कम्बाण कौसमे कड़े भय सेण असोचाण केवलिसवा जाव केवलेन संयमेन संयमेजा जसन जयण वर्णिचाण कम्बाण कौसमे नो कड़े भय सेण असोचा केवलिसवा जाव नो संयमेजा से तेन अट्ठेन गोयम जाव अत्थे गिये नो संयमेजा। साधना के क्षेत्र में यदि आत्मा ने उत्कट कठोर कर्म बांधे हैं तो समय आने पर उदय तो आएंगे। जब उदय में आएंगे तब ये भी है, कर्मों का उदय प्रबल है तो वहां पर ये भी तो हो सकता है कि आत्मा का बल वीर्य भी बलवान हो। जब क्योंकि बल वीर्य जो है वो अंतराय कर्म के शोक्षम से है, आत्म बल बना है। और दूसरा जो मोनि कर्म का है वो मोनि कर्म के कारण से उदय है। अब आत्मा का बल कितना है और कर्म जो उदय में आ रहे हैं चारित्र के विनाशक उनका बल कितना है, दोनों का संघर्ष होगा। अब कौन जीतेगा? जिसका बल ज्यादा होगा। कौन हारेगा? जिसका बल, जहां पर मेर तेर का तो कोई सवाल नहीं है। जहां पर आत्म बल ज्यादा हुआ तो उस उदय में आए हुए कर्म को वो अपने उसका समता से धैर्य से उसको क्या कर लेगा, क्षीण कर देगा। और यदि आत्म बल कमजोर होगा तो वो आत्मा क्या होगा, अपनी मर्यादा से टूट जाएगा, गिर जाएगा। अब यदि आत्मा तरणहार है तो गिर गया है तो उसके बाद दोष लगा है, बाद में आलोचना होश आएगा तो आलोचना प्रायश्चित करके वो पुनः उस मार्ग पर आ जाएगा। और जिनको होश ना आया वो गिरा रहेगा, पड़ा रहेगा। क्यों? तो अब बताया जा रहा है सोचान असोचान भंते केवली जा केवलेन संयमेन संयमेजा। हे भगवान, केवली से लेकर के केवल तत् उपासिका के पास केवली प्रज्ञा धर्म का श्रवण किए बिना ब्रह्मचर्य वास में तो आ गया, तो उसके बाद संयम से अपनी आत्मा को संयमित करे, संयम में यत्न करे। संयम के द्वारा संयम यत्न करता है या नहीं करता है। गोयम असोचाण केवली सवा जाव उवास्यवा अत्थे गय केवलेन संयमेन संयमेजा अत्थे गय केवलेन संयमेन नो संयमेजा। हे गौतम, केवली केवली से लेकर के तत् उपासिका के पास धर्म का श्रवण किए बिना कोई एक केवल संयम से अपने आप को संयमित करे और कोई केवल संयम से अपने आप को संयमित नहीं करता। से किणठेन जाव नो संयमेजा। हे भगवान, ऐसा किस कारण से कहा कोई संयमित करे और कोई ना करे? कोई तो मतलब कि वहां पर संघर्ष करता है और कोई संघर्ष नहीं करता है। गोहिमा जसन जैन वर्णिजान कम्बाण कौ समय कड़े हुए सेण असोचान केवली स जाव केवलेन संयमेन संयमेजा जसन जैन वर्णिजान कम्बाण कौ समय नो कड़े भवई सेण असोचा केवली स जाव नो संयमेजा से तीन ठेण गोहिमा जाव अथे गई नो संयमेजा। गोयमा है गौतम, जसन जिस आत्मा के जयना वर्णिक जान जतना पर आवरण डालने वाले कर्मों का जो जिन्होंने क्षोभम किया होता है वह केवली केवली तत् उपासिका तत् पाक्षिक उपासिका ये दसों का लेना उनके पास धर्म का श्रवण किए बिना भी केवलेन संयमेन संयमेजा वो केवल उस संयम शुद्ध संयम के द्वारा संयम में यत्न करता है। जसन जैन वर्णिचाण कम्बाण खौव समय नो कड़े भई। और जिस आत्मा ने जतना वर्णीय कर्मों का क्षोभम नहीं किया होता सेण असोचा केवली सवा जाव नो संवेदा वह केवली से लेकर के तत्पाक्षिक उपासिका के पास धर्म का श्रवण किए बिना वह उस धर्म में उसमें संयम मतलब संयम यत्न नहीं करता।
से तीन गोयमा जावत्थे की ये नो संजमेजा। इसलिए है गौतम, ऐसा कहा जाता है, कोई यत्न करता है, कोई यत्न नहीं करता। तो यत्न वर्णीय शब्द जहाँ पर है, यैना वर्णिचाण कम्बाण, यत्न वर्णीय, इसका यत्न वर्णीय कहा है कि वीर्यांतराय। क्योंकि यत्न, यति प्रयत्ने, यतन प्रयत्न, यतते प्रयतते, ये संस्कृत में शब्द मंत्र प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। जो उठना बैठना चलना आदि जो भी क्रियाएं हैं, ये कौन कर सकता है? जिसके अंदर बल हो। जिसके अंदर बल नहीं है, उसके लिए उठना बैठना हिलना चलना दौड़ना भागना ये कोई काम उसके लिए संभव नहीं है। तो ऐसे संयम पालन करना है, इसके लिए भी जो आत्मा का बल लगता है, तो वो बल, उसको रोकने वाला कौन है? वो वीर्य अंतराय कर्म है। तो इसका मतलब संयम में भी जो विघ्न बाधा, जो कर्म उदय में आया है, जिसके कारण से कोई परिसय आया है, उपसर्ग आया है, और वो तो एक प्रकार से संयम मार्ग में स्थित आत्मा को धक्का देने के लिए चल भाई तेरा काम नहीं जहां पर। और उस समय आत्मा के अंदर बल होगा, अरे तू कौन है मेरे को जहां से लाने वाला, चल जहां से, तेरी कोई जरूरत नहीं है। तो केवल बातों से थोड़ा होगा। तो वहां पर तो उसने अपना जोर लगाना है, साधक ने अपना जोर लगाना, जिसका जोर ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। तो ये बल जो है वीर्य अंतराय कर्म के क्षोभशम से आत्मा को मिलता है। तो बताया है जतना वर्णीय वीर्य अंतराय कर्म का, जिसने क्षोभशम किया है वह तो जतना करता है, और जिसके क्षोभशम नहीं है वह संयम में जतना नहीं करता। इसलिए से तीन अट्ठे नो गोयमा जाव अच्छे की नो संयमेजा। इसलिए गौतम, ऐसा कहा जाता है, कोई जतना करता है, कोई जतना नहीं करता। फिर आगे बताया है असोचान भंते केवली सवा जाव उवास्याय वा केवलेन संबरेण संबरेजा। गोयम असोचान केवली सवा जाव अथे गई केवलेन संबरेण संबरेजा। अथे गई केवलेन जाव नो संबरेजा। से कीणठेन जाव नो संबरेजा। गोयमा जसन अज्जव साना वर्णिजान कम्बान कहो समय कड़े भवई। सेण असोचा केवली सवा जाव केवलेन संबरेणु संबरेजा। जसण अध्यवसाना वर्णिजान कम्बाण कहो समय नो कड़े भोई। सेण असोचा केवली स वा जाव नो संबरेजा। से तीन तेण जाव नो संबरेजा। जहां पर कितना सूक्ष्म वर्णन किया है, हर चीज का अपना महत्व है। कहा जाता बल के द्वारा खड़ा तो हो गया, स्थिर हो गया, लेकिन भावों को शुद्ध कौन करेगा? भावों का जब युद्ध चलेगा तो वहां पर कौन जीतेगा? और वहां पर जिसका मोनि कर्म हल्का पड़ेगा, वो जहां पर भावों से विजय प्राप्त करेगा। और जिसका मोनि कर्म का इतना क्षोभक्षम नहीं है, वो भावों से क्या हो जाएगा? भावों से हार जाएगा। तो अब बताया जा रहा है असोचान भंते केवली जाव उवास्याय वा केवलेन संबरेण संबरेजा। हे भगवान, केवली भगवान, केवली श्रावक श्राविका उपासक उपासिका तत्पाक्षिक श्रावक तत्पाक्षिक श्रावक श्राविका उपासक उपासिका, इनके पास धर्म का श्रवण किए बिना क्या पूर्ण संबर से अपने आप को समृद्ध करे, अपने आप को समेटे। गोयमा असोचाण केवली सवा जावत्थे गई केवलेन संबरेण संबरेजा थे गई केवलेन जाम नो संबरेजा। हे गौतम, केवली से लेकर के तत्पाक्षिक उपासिका से धर्म का श्रवण किए बिना कोई केवल पूर्ण संबर से अपने आप को समृद्ध करे, और कोई के पूर्ण संबर से अपने आप को समृद्ध नहीं करे। सेकेण जानो समृद्ध। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा कि कोई पूर्ण संबर से समृद्ध करे, कोई ना करे? गोयमा जसन अज्जव साना वर्णिजान कम्बाण कहो समय कड़े भई। सेण असोचान केवली सव जाव केवलेन संबरेण संबरेजा। हे गौतम, जिस आत्मा के अध्यवसाना वर्णीय कर्मों का क्षोभशम किया होता है, वह केवली से लेकर तत्पाक्षिक उपासिका के पास धर्म का श्रवण किए बिना भी पूर्ण संबर से अपने आप को संबरवान करे, समृद्ध करे, पापों से बचाए।
तो और जिसने नहीं किया होता है, जसन अच्छव साना वर्णिचाण कम्बान खाओ समय नो करे भाई, जिसके अध्यव साना वर्णीय कर्मों का क्षोभम नहीं किया होता है, सेण असोचा केवली स वा जाव नो संब्रेजा, जिसने अध्यव साना वर्णीय कर्मों का क्षोभम नहीं किया है, वह पूर्ण संबर से, मतलब धर्म का श्रवण किए बिना पूर्ण संबर से अपने आप को समृद्ध नहीं कर सकता, मतलब आश्रय द्वारों का निरोध नहीं कर सकता। से तेन अट्ठेन जा नो संब्रेजा, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है कि कोई करे कोई नहीं करे। जहां पर अध्यवसाना वर्णीय शब्द है, ये शब्द जो है ना प्राय करके प्रचलित नहीं है, यहीं पर आते हैं अध्यवसाना। और अध्यवसाना वर्णीय का अध्यवसान अध्यवसाय आत्मा के भाव, तो जहाँ कौन से लें विशुद्ध अध्यवसाय, ऐसे अकशाई भाग, अकशाई भाव मतलब अविकृत भाव, जिसमें कषाय नहीं, जिसमें वासनाएं नहीं, अरति अरति कुतूहल का कोई ऐसे भाव नहीं, मतलब आत्मा ऊपर उठने के भाव। इनके ऊपर आवरण डालने वाले कौन है, इनको मैला करने वाले कौन है, और उनका मूल कौन है, वो तो मौनी कर्म है, चारित्र मौनी। तो इसलिए कहा कि भाव चारित्रावरणीय, भाव चारित्र को नहीं आने देनी, उनको रोकने का। इन कर्मों का जिसने क्षोभम किया है, उसके लिए वह तो पूर्ण संवर से अपने आप को आश्रयों के द्वारों को रोक देता है, और जिसका ऐसा क्षोभम नहीं है, उसके लिए रोकना क्या होता है, संभव नहीं होता। असोचाण भन्ते केवली सवाजाव केवलं आभिनिवह्य नान उपाड़े जागोयमा, असोचाण केवली सवाजाव आभि ओ जाव ओ वास्याय वाथे गए, केवलं आभिनिवह्य नान उपाड़े जाथे गए, केवलं आभिनिवह्य नान नो उपाड़े जा से के नटेन जाव नो उपाड़े जागोयमा, जलसन आविनिवोह्य नाना वर्णिजान कम्बाण कौ समय कड़े भवई सेण असोचा केवली स्वभाजाव केवलम आविनिवोह्य नाना उपाड़े जा, जलसन आविनिवोह्य नाना वर्णिजान कम्बाण कौ समय नो कड़े भवई सेण असोचा केवली स्वभाजाव केवलम आविनिवह्य नान नो पाड़े जा, से तेण ठेण जाव नो ओ पाड़े जा। जहां तक तो चारित्र भाव उनको लेकर के था, अब ज्ञान को लेकर असोचाण भक्त्य केवली सवा जाव केवलम आविनिवह्य नान उपाड़े। हे भगवान, केवली केवली शावक केवली शाविका केवली उपासक केवली उपासिका तत्पाक्षिक स्वयं आदि, तत्पाक्षिक शावक शाविका उपासक उपासिक इनके पास केवली प्रज्ञा धर्म का श्रवण किए बिना क्या केवलम आभिनिवोह्य नाणो उपाड़ेगा, शुद्ध आभिनिवोधि ज्ञान कोई पैदा कर सकता है। तो गोयमा असोचान केवली सवा जाव उपवास यावा अत्थे गए, केवलम आविनिवोह्य नानो उपाड़े जा अत्थे गए, केवलम आविनिवोह्य नान नो उपाड़े जा। हे गौतम, केवली से लेकर तत्पाक्षिक उपासिका के पास केवली प्रज्ञा धर्म को सुने बिना कोई केवल शुद्ध आभिनिवोध ज्ञान को पैदा करे, और कोई आभिनिवोध शुद्ध आभिनिवोध ज्ञान को पैदा ना करे। से न जाव नो पाड़े जा, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा है कि कोई पैदा करे कोई नहीं करे। गोयमा जसन आभिनिवोह्य नाना वर्णिचाण कम्बान खौ समय कड़े भुवई सेण असोचा केवली जाव केवलम आभिनिवोह्य नान उपाड़े जा। हे गौतम, जिस आत्मा के आभिनिवोधि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभम किया होता है,
वह केवली भगवान तत्पाक्षिक उपासिका दसों के पास केवली प्रज्ञा धर्म का श्रवण किए बिना भी शुद्ध आभिनिवोध ज्ञान पैदा कर लेता है। जसन आभिनिवोह्य नाना वर्ण कम्बाण कहो समय नो करे भई। और जिस आत्मा के आभिनिवोध ज्ञानावधि कर्म का शोषण नहीं होता है या नहीं है सेण असोचा केवली सब आ जाओ केवलम आभिनिवोह्य नान नो उपाड़े जा। मतलब जिसने आभिनिवोध ज्ञानावधि कर्मों का क्षोभम नहीं किया होता है वह केवली से लेकर के तत्पाक्षिक उपासिका के पास धर्म केवली प्रज्ञा धर्म का श्रवण किए बिना भी के बिना केवल अपूर्ण शुद्ध अभिनिवोध ज्ञान को पैदा नहीं करता। से तेन तेन जाव नो पाड़े जा। इसलिए कहा जाता है कि कोई पैदा करता है, किसी के पैदा होता है, किसी के नहीं होता। असोचाण भंते केवली स जाव केवलम सूय नाण उपाड़े जा एवं जहाँ आविनिवोह्य नाण स वक्तव्य भणिया तहा सूय नाण सभी भाणी अब्बा नवरं सूय नाना वर्णिजान कंबाण कहो समय भाणी अब्बे एवं च केवलम ओहि नाण भाणी अब्बा नवरं ओहि नाना वर्णिजान कंबाण कहो समय भाणी अब्बे एवं केवलम मन पज्जव नाण उपाड़े जा नवरं मन पद्यव नाना वर्णिजान कम्बाण कहो समय भवे। असोचाण भंते केवली स जाव केवल सुय नाणु उपाड़े जा। हे भगवान केवली भगवान मतलब केवली शावक शाविका उपासक उपासिका तत्पाक्षिक शावक शाविका उपासक उपासिका इनके पास केवली प्रज्ञा धर्म का श्रवण किए बिना क्या शुद्ध 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 ज्ञान को पैदा करे भगवान। एवं जहाँ इस प्रकार जैसे आभिनिवोह्य नानस वक्तव्य भणिया आभिनिवोधि ज्ञान की वक्तव्यता कही तहा वैसे ही सूय नानस भी भाणी अब्बा वैसे शुद्ध ज्ञान की वक्तव्यता भी कहनी चाहिए। नवरंग अंतर इतना है सूय नाना वर्णिजान कम्बाण कहो समय भाणी अब्बे लेकिन शुद्ध ज्ञान में शुद्ध ज्ञानावनी कर्म का क्षोभम कहना जिसने किया है उसके हो जाएगा, जिसने नहीं किया उसके शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। एवं चैव केवलम ओहि नान जैसे आभिनिवोधि ज्ञान शुद्ध ज्ञान का कहा ऐसे शुद्ध अवधि ज्ञान का भी भाणी अब्बा कहना चाहिए। नवरंग ओहि नाना वर्णिजान कम्बाण कहो समय भाणी अब्बे अंतर इतना है अवधि ज्ञानावनी कर्मों का क्षोभम कहना चाहिए। एवं जिसके अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम है उसको अवधि ज्ञान हो जाएगा, जिसके नहीं हो उसको नहीं होगा। एवं केवलम मन पद्यव नानु पाड़े जाए इसी प्रकार मन पर ज्ञान पैदा करे शुद्ध मन पर ज्ञान पैदा हो तो ये नवरम मन पद्यव नाना वर्णिजान कम्बाण कहो समय भवे भाणी अब्बे मन पर ज्ञान का कहना तो किसी को होता है किसी को नहीं होता है। जिसने वह कैसे जिसने मन पर ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम किया उसको हो जाएगा और जिसने नहीं किया उसको नहीं होगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है किसी को हो किसी को ना हो। असोचाण भंते केवली वा जाप तप पक्षियो वास्या वा केवल नानम उपाड़े जा एवं चे नवरम केवल नाना वर्णिजान कंबाण खय भाणी अभ्य शेषं तंग चे से तेन ठेन गोयमा एवं उच्चय जाव केवल नानक नो उपाड़े जा असोचाण भंते केवली वा जाव तप पक्षियो वास्या वा केवल नानम उपाड़े जा। हे भगवान केवली केवली से लेकर तत् पाक्षिक उपासिका के पास केवली प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण किए बिना क्या केवल ज्ञान को पैदा करे आत्मा। एवं शिव ऐसे ही कहना मतलब कोई करे कोई ना करे कौन करे कौन न ऐसा क्यों कहा नवरंग जहां पर ये अंतर केवल नाना वर्णिचाण कम्बाण खय भाणी अबे जिस आत्मा ने किसी के हो किसी के नहीं किसके हो जिसने केवल ज्ञानावली कर्म का क्षय कर दिया है ये कहना चाहिए शेषंग तंग से बाकी वैसा ही मतलब जिसने केवल ज्ञानावली कर्म का क्षय कर दिया है उसके केवल ज्ञान हो और जिसके नहीं हुआ है उसके नहीं होता।
से तीन गोयमा एवं उच्च, इसलिए गौतम ऐसा कहा जाता जाओ केवल ज्ञान उपाड़े जा। कोई केवल ज्ञान पैदा करे, किसी को केवल ज्ञान ना हो। अब जैसे ना, अभी तक तो एक एक अलग अलग आया था ये बोल, और सबका सामूहिक रूप में आएगा और सामूहिक रूप में उत्तर दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये दृष्टांत रूप में आएगा। ऐसा कौन होता है, ऐसी आत्मा कौन है जिसको केवली प्रज्ञप्त धर्म सुना नहीं और उसको सम्यक दृष्टि भी बन गया, उसने साधु जीवन भी ले लिया, उसको अवधि मति ज्ञान, शुद्ध आविर्भूति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान भी हो गया, केवल ज्ञान भी हो गया। वो आत्मा कैसी है उसका विस्तार से वर्णन किया। और ये जैसा कल जैसा समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोए सव साहुण, एसो नमो कारो सव भाव पणसनो, मंगलानं च सुमेशं परमं हवये मंगलम्। श्री चत्तारि मंगलम्, हरिहंता मंगलम्, संध्या मंगलम्, साहो मंगलम्, केवले पुनस्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लौतमा, हरिहंता लौतमा, संध्या लौतमा, साहो लौतमा, केवले पुनस्तो धम्मो लौतमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहो शरणं प्रवज्जामि, केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे, सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमन पर। सबको यथा योग्य वंदना सुख